नमस्कार दोस्तों। एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी। आज हम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सीमांत लागत लेखांकन के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत हमने सीमांत लागत क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, इसकी गणना कैसे करते हैं, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी लागत लाभ मात्रा अनुपात क्या है, वो हमने उसकी चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम मुख्यतः ब्रेक इवन पॉइंट समविच्छेद बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि बीईपी का मतलब क्या है, इसका गणना कैसे की जाती है एवं इसका प्रबंध में निर्णय लेने में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये सीमांत लागत लेखांकन का ही पार्ट है। ब्रेक इवन एनालिसिस, समविच्छेद विश्लेषण, इसके अंतर्गत हम समविच्छेद बिंदु की गणना करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समविच्छेद बिंदु है क्या। ब्रेक इवन पॉइंट उत्पादन या बिक्री की मात्रा का वह बिंदु है जिस पर उत्पादक को ना तो कोई हानि होती है ना लाभ होता है। यानी इस बिंदु पर उत्पादक अगर उत्पादन करता है तो उसको ना लाभ ना हानि वाली स्थिति होती है। मतलब उसको उसकी आय उसकी कुल लागत के बराबर होती है, यानी उत्पादक की कुल आगम उसकी कुल लागत के बराबर होती है। अगर इस बिंदु के नीचे उत्पादक उत्पादन करता है या विक्रेता बिक्री करता है तो इसका मतलब ये है कि उत्पादक अपनी लागतों की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है और उसको हानि हो रही है। और अगर उत्पादक को लाभ कमाना है तो उसे इस बीईपी पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बिक्री को रखना पड़ेगा। मतलब जितना उसकी वास्तविक बिक्री या उत्पादन इस बीईपी पॉइंट के ऊपर होगा उतना ही उसको लाभ अधिक होगा और उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी गणना कैसे करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन में दो फैक्टर होते हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट, एक प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन जो है फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट का योग होता है। अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन के अंदर जो राशि है वह फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर ही है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रॉफिट हमारा क्या है, जीरो है। यानी अगर जीरो प्रॉफिट है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। वहाँ हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। और ब्रेक इवन पॉइंट पे भी ऐसा ही होता है दोस्तों। कंट्रीब्यूशन हमारा जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन इतना ही होता है जिससे स्थायी लागतों की पूर्ति ही की जा सकती है। लाभ के लिए कोई राशि हमारे पास शेष नहीं बचती। इस प्रकार से बीईपी पॉइंट पर ना लाभ ना हानि की स्थिति होती है। अब देखते हैं कि बीईपी पॉइंट की अपनी गणना कैसे करें। तो बीईपी पॉइंट की गणना अपने दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम गणना करना चाहें कि बीईपी पॉइंट पे सेल्स वैल्यू कितनी होगी, यानी विक्रय मात्रा कितनी होगी, रुपयों में बिक्री कितनी होगी। एक अपने इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि कितनी इकाइयों का उत्पादन या बिक्री की जाए कि हमें बीईपी पॉइंट पर हम पहुंच जाएं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि बीईपी सेल्स वैल्यू में कैसे निकालेंगे। तो उसका हमारा फार्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी स्थायी लागत बटा लागत लाभ अनुपात। ठीक है, यानी स्थायी लागत बटा अंशदान अनुपात या लागत लाभ अनुपात। तो स्थायी लागत को अंशदान अनुपात से विभाजित करने पर जो राशि हमारी आएगी वो हमारी बीईपी सेल्स इन वैल्यू होगी, यानी रुपयों में हमें कितनी बिक्री करनी पड़ेगी बीईपी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। उसके लिए हमें फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा है जब हमें बीईपी यूनिट्स में निकालनी हो, यानी कितनी इकाइयों की बिक्री कम से कम विक्रेता करे कि उसका बीईपी सेल उसको अचीव हो जाए, उसकी सेल नो प्रॉफिट नो लॉस के स्तर पर पहुंच जाए। तो उसके लिए हमें फार्मूला हमारे पास रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी स्थायी लागत बटा
प्रति इकाई अंशदान की राशि। इससे हमारे पास बीईपी जो है वो यूनिट्स में आ जाएगा, यानी कितनी इकाइयों का अपने को विक्रय करना पड़ेगा ये अपने को इससे पता चल जाएगा। तो हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि बीईपी जो है बीईपी सेल एंड बीईपी सेल यूनिट की गणना हम कैसे करते हैं। तो एग्जांपल में हम देख रहे हैं, अब आपके साथ स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट 15 रुपये है, सेल प्राइस पर यूनिट 20 रुपये है, और हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 54,000 54,000। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बीईपी निकालने के लिए? पीवी रेशियो की। तो पीवी रेशियो का फार्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ दोबारा लिखा है, क्या है? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस हमारी है 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये, तो 20 माइनस 15 बटा 20 इंटू 100, यानी 25% जो है हमारा वो पीवी रेशियो की वैल्यू आती है। तो हमारा पीवी रेशियो क्या है? 25%। लागत लाभ अनुपात हमारा क्या है? 25%। अब अपने को अगर बीईपी इन यूनिट्स में निकालना है पहले, तो हमारा क्या फार्मूला था? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है? 54,000 रुपये, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है? 20 माइनस 15 यानी 5 रुपये। तो 54,000 बटा 5 यानी 11,800 यूनिट हमारी बीईपी सेल होगी। यानी हमें 11,800 यूनिट हम जब बनाएंगे तब उस बिंदु पर ना तो फर्म को कोई नुकसान होगा ना कोई फ़ायदा होगा। फर्म की आगम उसकी कुल लागत के बराबर होगी, यानी फर्म जितनी आय कमाएगी उतनी उसकी लागत हो जाएगी। नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली पोजीशन यहाँ रहेगी। तो ये तो थी बीईपी सेल इन यूनिट्स। अगर अपने को बीईपी सेल वैल्यू करना हो तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अपने पास पर यूनिट प्राइस दे रखा है 20 रुपये, तो हम कर सकते हैं 11,800 इंटू 20, तो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर हम फार्मूले के से करना चाहें तो ये हम ऐसे करेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 54,000 बटा 25 इंटू 100, क्योंकि ये पीवी रेशियो परसेंटेज में है तो इंटू 100 अपन करेंगे। तो 54,000 बटा 25 इंटू 100, तो 2,16,000 रुपये हमारी बीईपी सेल इन वैल्यू, यानी हमें 2,16,000 रुपये की बिक्री करने पर कोई लाभ या कोई हानि की स्थिति नहीं होगी। इस बिंदु पर फर्म की लागत उसकी आगम के ठीक बराबर होगी। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि बीईपी जो है एक ऐसा बिंदु है जिस पे फर्म को ना लाभ होता है ना हानि होती है। अब आप सब लोग जानते हैं कि फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना है, तो अगर उसको लाभ कमाना है तो उसको अपनी बिक्री बीईपी पॉइंट के ऊपर रखनी होगी। अब वो ऊपर जितना ज़्यादा रखेगी उतने उसकी लाभ की संभावना ज़्यादा होगी, और अगर वो बीईपी पॉइंट से नीचे रखेगी तो उसका मतलब है कि फर्म की लागत उसकी आगम से ज़्यादा है और फर्म को हानि हो रही है। तो एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब जो है इनका सबका हमें मान नहीं दिया होता, इनकी सबकी वैल्यू हमें नहीं दी होती। हमें केवल वो क्वेश्चन में देते हैं कि दो अवधियों की बिक्री, अलग अलग अवधि की बिक्री क्या है और दो अवधियों का प्रॉफिट क्या है। तो ऐसी स्थिति में भी हम बीईपी की गणना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पीवी रेशियो की गणना हम कैसे करते हैं। इसका फार्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। यानी प्रॉफिट जो है आप देख रहे हैं, पहले पीरियड का प्रॉफिट है 5 लाख और दूसरे पीरियड का प्रॉफिट है 7,50,000। तो आपको पता है कि प्रॉफिट में चेंज कितना हुआ? 2.5 लाख रुपये, और सॉरी सेल्स में चेंज हुआ 2.5 लाख रुपये। पहले अवधि की सेल्स है 5 लाख और दूसरी अवधि की सेल है 7.5 लाख। तो सेल में जो चेंज हुआ है वो है 2.5 लाख का। और प्रॉफिट की बात करें तो पहली अवधि का प्रॉफिट है 50,000 और दूसरी अवधि का प्रॉफिट है 1 लाख। तो प्रॉफिट में जो चेंज हुआ है वो 50,000 का हुआ है। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, यानी 50,000 बटा 2.5 लाख इंटू 100 बराबर क्या आ गया? 20% हमारा पीवी रेशियो आ गया। क्या आ गया? ये हमारा 20% पीवी रेशियो आ गया। अब हमारे पास पीवी रेशियो आ गया दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको पीवी रेशियो का फार्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। और हमारे पास अब सेल्स भी है, पीवी रेशियो भी है, तो हम कंट्रीब्यूशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो बराबर कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स कितनी है हमारी? अगर हम दूसरी अवधि की सेल्स की बात करें तो हमारी सेल है 7,50,000 और हमारा पीवी रेशियो कितना है? 20%। तो 7,50,000 इंटू 20% हमारी 1,50,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। क्या आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन? 1,50,000। 7,50,000 इंटू 20%, 1,50,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया।
दूसरी अवधि का, और दूसरी अवधि का हमारा प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख रुपए। तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट पता है आपको, कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट कम कर दें तो पीछे क्या बचेगा? फिक्स कॉस्ट बचेगी। तो फिक्स कॉस्ट हमारी आ जाएगी 50,000 रुपये। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल्स के 3 फैक्टर हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। हमें ये इक्वेशन हमेशा याद रहनी चाहिए ताकि हमें पता लग जाए जब एक भी मिसिंग है तो हम दूसरों के आधार पर उसकी गणना कर सकें। उसी प्रकार से कंट्रीब्यूशन के 2 फैक्टर हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ हमारे पास कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख दे रखा है और प्रॉफिट भी हमें 1 लाख दे रखा है, तो हम फिक्स कॉस्ट की गणना आसानी से कर सकते हैं। 1.5 लाख माइनस 1 लाख बराबर 50,000 रुपये हमारी जो है फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब हमारे पास बीईपी निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो दोनों आ चुके हैं। तो हम बीईपी सेल्स इन यूनिट इन वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है? 50,000 और पीवी रेशियो कितना है? 20%। तो बीईपी सेल हमारी क्या आ जाएगी? 2,50,000 रुपये। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि हमें 2 अवधियों का लाभ और 2 अवधियों की बिक्री दी गई थी, अन्य कोई फैक्टर नहीं दिया गया था। उसके आधार पर हमने पहले पीवी रेशियो निकाला, फिर कंट्रीब्यूशन निकाला, फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट की गणना करी, और फिक्स्ड कॉस्ट की गणना करने के बाद पीवी रेशियो के आधार पर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो हमने बीईपी सेल्स इन वैल्यू की गणना करी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि कैसे हम बीईपी सेल्स की गणना करते हैं, ये तो हो गया। अब बीईपी सेल्स की गणना करने का उद्देश्य क्या है? कुछ ये तो गणना कर ली, ठीक है, इससे अपने पता लग गया कि इस बिंदु पर कोई हानि या कोई लाभ नहीं होता। इसका एक ये भी उपयोग हो सकता है कि हमारे पास कुछ हमने सोचा हो कि हम इस साल इतना लाभ कमाएंगे, तो उतना लाभ कमाने के लिए हमें बिक्री कितनी मिले। ये तो वो पॉइंट हो गया ना सेल्स का, जहाँ पे ना लाभ है ना हानि है, लेकिन हम ये सोच के चलें भी हमें तो इतना लाभ भी होना चाहिए। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम उस बिक्री की राशि की भी गणना कर सकते हैं, जिससे हमें अपना इच्छित लाभ प्राप्त होगा। समझ गए भाई? अपने को 1 साल का हमारा लाभ का टारगेट है, मान लीजिए हमारा लाभ का टारगेट है 1,25,000 रुपये, और हमें उसके लिए हमें पता लगाना है कि हमारी कुल बिक्री कितनी चाहिए कि हमें 1,25,000 रुपये लाभ हो जाए। तो उसका फार्मूला है दोस्तों, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। आपने इसमें देखा होगा ये सारा फार्मूला बीईपी वाला ही है, लेकिन इस यहाँ पर हमने फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर एक डिजायर्ड प्रॉफिट भी जोड़ दिया। अब फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दिया तो इसका मतलब है हम इतना कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में अगर फिक्स कॉस्ट जोड़ते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो हमें वो कंट्रीब्यूशन चाहिए, और वो जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है वो चाहिए अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। तो आपने यहाँ देखा कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपये, और हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट हमने मान लिया 1,25,000 रुपये में लाभ चाहिए। तो 50,000 प्लस 1,25,000 अपॉन 20, तो क्या रहेगा? 1,75,000 बटा 20 इंटू 100, क्योंकि पीवी रेशियो परसेंटेज में होता है इसलिए इंटू 100 यहाँ हम करते हैं। तो हमारे पास आ गया 8,75,000 रुपये। तो दोस्तों, हमारे पास ये राशि आ गई 8,75,000 रुपये। अगर हम 8,75,000 रुपये की बिक्री करते हैं तो हमारा इच्छित लाभ जो हमें मिल जाएगा वो है 1,25,000 रुपये। ठीक है, तो 8,75,000 रुपये बिक्री करने पर हमें 1,25,000 रुपये लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम बीईपी सेल्स इन यूनिट्स की गणना करते हैं, कैसे बीईपी सेल्स इन वैल्यू की गणना करते हैं, और कैसे हमें अगर अपना डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना हो तो उसके लिए वांछित सेल की मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे अगले पॉइंट अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।